आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंचायत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसके बाद से जनता बढ़ चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बड़ा ही सही फैसला है। कुछ का मानना ये है कि कंपैशन टूवर्ड्स डॉग या एनिमल्स नहीं दिखाया जा रहा है, जिसमें फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको सड़कों से उठाकर शेल्टर होम भेजा जाएगा, क्योंकि उनके काटने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि करीब 54 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। रेबीज़ की वजह से उनकी मौत हुई है। इस वजह से कड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन अब जो सीजीआई ऑफ इंडिया है उनका कहना ये है कि वो अब इस फैसले को दोबारा से देखेंगे, जहाँ पर अब ये एनिमल लवर्स के लिए एक बड़ी होप हो चुकी है कि क्या पता ये फैसला पलट जाए या क्या पता इस फैसले में कोई ना कोई और एडिशनल चीज़ें जोड़ी जा सके। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जो सीजीआई ने फैसला लिया है वो इस चीज़ का कि वो इस फैसले में दोबारा से देखेंगे। और एक और बात कि जो आधे लोग बढ़ चुके हैं, जहाँ पर उनका कहना ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है। प्रोटेस्ट भी किया लोगों ने, इंडिया गेट पर जाकर और जगहों पर भी प्रोटेस्ट हुआ है। तो एनिमल्स को लेकर, डॉग्स को लेकर जो जितनी चीज़ें कही जा रही है कि कंपैशन नहीं दिखाया जा रहा है, वो लोग बोल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से ये फैसला ले लिया, आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया सुबह और शाम को उस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए, कैंडल मार्च निकाला लोगों ने और खुलकर उसका विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो देखा जाए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन लोग डरे नहीं। कई लोग घर से बाहर आए और इसका प्रोटेस्ट किया। सबसे मेन कारण था इसका इसलिए कि ये जो कम्युनिटी डॉग्स है, जिसे लोग आवारा कुत्ते कह रहे हैं, इन्हें कम्युनिटी डॉग्स बोला जाए ज़्यादा बेटर है। कम्युनिटी डॉग्स जो भी हैं, पहले रूल ये था 2023 का दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जो भी कम्युनिटी डॉग्स हैं वो जहाँ हैं उसी स्टेटस में वहीं रहेंगे। और सरकार की ये योजनाएं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है, उसके हिसाब से उनको स्टरलाइजेशन किया जाएगा, मतलब नसबंदी की जाएगी, उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी और वैक्सीनेशन करने के बाद, स्टरलाइजेशन करने के बाद उसी एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें लाया गया है। लेकिन अब कोर्ट का फैसला ये है कि उन्हें शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि उन्हें उठाकर आप शेल्टर होम्स में डाल दीजिए। एक तरह से लोग इसका विरोध करें कि ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। पहली बात, दिल्ली में एक भी शेल्टर होम्स नहीं है और हमें भी पता है कि जानवरों को लेकर कोई ठीक से व्यवस्था ही नहीं है। हमने इतने सालों से देखते आए हैं कि एबीसी रूल है, डॉग्स का स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करना चाहिए, कहाँ हो रहा है? अगर ये होता तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं। लोगों का गुस्सा है कि सरकार को, जो कोर्ट है उसको फटकार लगानी चाहिए थी, सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ये ना करते हुए उन्होंने एक ऐसा फरमान दे दिया कि जो डॉग्स के खिलाफ है वो तो अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। क्योंकि और इन सब में एक चीज़ को पर्टिकुलरली ध्यान दिया गया कि जो एक डाटा आया था कि 47 लाख केसेस हैं डॉग बाइट्स के हैं, और उसे ही मेन बताया गया था कि इसी कारणवश ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल ये कारण है क्योंकि लोगों की मौत हो रही है इससे, रेबीज की वजह से। बिल्कुल दीपिका जी, 50, चाहे एक हो चाहे 50 हो, मौत तो मौतें हैं। मौत तो मौतें हैं। तो एक मैं आपको और एक डाटा बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में ऐसे कई केसेस हैं, जैसे बहुत सारे मर्डर से लेके बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिसमें बहुत हम डेटा पे भी आएंगे, उसमें भी बात करेंगे। एक बार आगे भी चलते हैं, अश्विनी से पूछते हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, शेल्टर होम्स भेजा जाएगा, लेकिन शेल्टर होम्स तो है ही नहीं, फिर उन्हें कैसी कंडीशन में रखा जाएगा? मुझे लगता है प्रोटेस्ट का एक मेजर इशू ये भी है कि शेल्टर होम्स, अगर हम बात करें, कुत्तों की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसके पहले अगर आप जाएंगे ओल्ड एज होम की मैं बात कर लूँ, चाहे बच्चों के, अनाथ बच्चे जो हैं उन्हें ले जाकर रखा जाता है, तो वहाँ के हालात क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बखूबी जानते होंगे। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर शेल्टर होम की बात करेंगे तो ऐसे आपके पास कितने हैं, नंबर बताइए, और जहाँ पर ले जाएंगे तो वहाँ पर खाने का क्या जुगाड़ होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और इतने कुत्तों को वहाँ पर लाकर रखना और वैक्सीनेशन करना, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर वैक्सीनेशन होता तो ये सड़कों पर भी किया जा सकता था, लेकिन अभी तक में जो डेटा बता रहे हैं अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 50% ही इन्होंने अमल किया है उस पर। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही या फिर लूप होल्स के तहत देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। देखो, मैं अश्विनी आपको बताऊं, 11 अगस्त को जो फैसला आया था, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसमें ये कहा था कि जो अस्थायी रूप, जो सड़क पे जो स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं उनको आप शेल्टर होम में डालिए। ये चीज़ सबसे आई। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में तकरीबन 10 से 15 लाख आबादी है इन कुत्तों की जो सड़कों पर रहते हैं। हालांकि तत्काल प्रभाव से जो बोला गया है वो 5000 कुत्तों के लिए बोला गया था, लेकिन इनमें एक चीज़ और है जो मेनका गांधी ने बोली और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है।
मेनका गांधी जो कि पशु कल्याण अधिकारी कार्यकर्ता हैं, मेनका उन्होंने कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम, किचन, वाटर सप्लाई के साथ 3000 शेल्टर होम तैयार करने और उनकी देखरेख के लिए स्टाफ रखने पर तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्टाफ 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं 15,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और वो भी तब जब इस तरीके के केसेस के ऊपर लोग आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि कई ऐसे एनिमल लवर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हम इनका अपने तौर पे खुद ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ प्रवेश भाई एक चीज़ देखने की भी है, कुछ टाइम पहले एक बहुत खबर वायरल हुई थी पिटबुल अटैक का जो हुआ था कि एक मतलब वो पूरे देश से खबर आई थी अलग अलग जगहों से कि जो पिटबुल हैं वो लोगों पे अटैक कर रहे हैं, किसी के बच्चे के काट लिया। मेरठ से आई थी, देश के हर कोने से आई थी। उस टाइम पे स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा नहीं उठा, उस टाइम पे घर में जो पालतू जानवर थे उनका मुद्दा नहीं उठा। बेसिक बात ये है जो समझने की यहाँ ज़रूरत है, ये जो कुत्ते हैं ये बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते और बेजुबान है। देखिए काटने वाली चीज़ तो इंसान को भी मार रहा है। एक मिनट रुको, देखो काटने वाली चीज़ जो दीपिका बोल रही है कि काट सकते हो कर सकते हैं, लेकिन दीपिका अगर आप कुत्तों को परेशान नहीं करोगे ना, कोई कुत्ता ऐसा नहीं होता कि आप आओगे और वो आपको काट लेगा बिना किसी वजह से। कोई सुनो, हाँ हाल ही कर रहा था अपने ओनर के ठीक साथ है, और उसने देखो जानवर तब तक अटैक नहीं करता है जब तक उसे अपने ऊपर खतरा महसूस लेकिन नहीं कई होता। बार आपने देखा होगा कि अगर मोहल्ले से आपके स्कूटी जाती हो, बाइक जाती हो या फिर गाड़ियाँ जाती हो तो जाने अनजाने में कुत्ते दौड़ा लेते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए रात का सीन क्या होता है लोगों के लिए। साइकोलॉजिकल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल में फैक्ट है, वो ये है कि जो कुत्तों को हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, होता क्या है जब वो बच्चे होते हैं, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं उनके साथ कभी ना कभी कोई ना किसी सिचुएशन में ऐसा टाइम आया होता है जब उनको उस तरीके से उस चीज़ ने परेशान किया होता है। तो वो एक इमेज और एक साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में वो चीज़ रहती है और उस चीज़ का इम्पैक्ट उन्हें दिखता है, करता इंसान ही है। वो बेजुबान है, उनको उनको अपनी तकलीफ का, अभी देखो दिल्ली के शेल्टर होम जो एमसीडी के अंडर चल रहे हैं, हमारी जो मिलन शर्मा हमारी संवाददाता है उन्होंने वहाँ पे जाके पूरी स्टोरी करी थी। उन सेंट्रल होम की हालत इतनी बुरी है कि डॉक्टर कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ पे हूँ नहीं। और उसके बाद वहाँ खाने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, गंदगी है, बदबू है, पंखे लगे हुए हैं, एक एक कैलन के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 कुत्तों को भर रखा है। ऐसे में वो कैसे कुत्तों को संभालेंगे। दीपिका ने कहा कि डॉग्स काट रहे हैं। देखिए ये फरमान जो सुनाया गया, ये जो आदेश है वो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए है, लेकिन जो डाटा बताया गया है 47 लाख का जो डाटा बताया गया है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो स्ट्रे डॉग्स हैं या घर के पालतू कुत्ते हैं, दोनों चीज़। दूसरी बात मेनका गांधी ने कही और कई एनिमल एक्टिविस्ट ने कहा कि ये जो डाटा है उसमें ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी क्या है कि एक वैक्सीन, एक अगर किसी को डॉग काटता है तो उसको 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो 5 को 5 काउंट कर रहे हैं, 5 बाइट काउंट करते हैं और उसके हिसाब से डाटा बढ़ जा रहा है। अगर 5 से डिवाइड किया जाए 37 लाख को तो 7 लाख के आसपास केसेज है। एक और चीज़, अब ये बात तो हो गई कि लोगों को मतलब डॉग्स ने कितने लोगों को काटा, ये है उसमें कि कितने डॉग्स अपने बचाव के लिए काट रहे हैं, कितने डॉग्स को मारा जा रहा है, वो नहीं, ये तो पता ही नहीं ना हमें, ये तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो क्राइम का पूरा लेखा जोखा रखती है कि औरतों के साथ कितना क्राइम हुआ, आदमियों के साथ कितना हुआ, बच्चों के साथ कितना क्राइम हुआ, कितना मर्डर, लेकिन उसमें कोई डाटा ऐसा नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि जानवरों के खिलाफ कितना क्राइम हुआ है। कोई डाटा ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुत्तों के साथ, वो तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा उत्पीड़न झेल रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा। केसेस भी हमने देखे हैं कुत्तों के साथ। लखनऊ में हमने हाल फिलहाल में देखा डॉग रेप, मुंबई में हमने देखा डॉग रेप के केस, मारते के वीडियो, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता, तो हमको कैसे पता चलेगा? बताऊं, जो 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, वो ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल की जो एक विचारधारा है, पूरी जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका पूरा विरोधाभास है। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीन और उनकी वापसी को सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ ये मानवीय, किफ़ायती और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला न सिर्फ ABC के नियमों का विरोधाभासी है, बल्कि मई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी पलटता है जिसने 16 साल की विचार विमर्श के बाद इन नियमों की पुष्टि की थी। मतलब ABC के जो नियम थे उसको वापस से रिकंसीडर किया गया था। इसके अलावा 3 जजों की जो पीठ थी, उन्होंने जो है इसमें पूरा पिछला फैसला जो था वो नसबंदी, टीकाकरण, कुत्तों की उनकी मूल जगहों पर वापसी का निर्देश देता था। लेकिन अब के फैसले में ये है कि वो हमेशा के लिए बिल्कुल एक अलग और जो सेंटर्स होंगे, जो पूरा शेल्टर होम होंगे, उसमें रहेंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, हमारे देश में गायों के लिए भी एक शेल्टर होम बनाने का एक प्रस्ताव आया था। ठीक, कई हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर गायों को रखा जाता है, उनकी वहाँ केयर करी जाती है। MP में है, UP में है। एक मिनट सुनो, वहाँ पे गायों की हालत आपने देखी है?
वहाँ पे गायों के पास खाने तक को भी पैसे मतलब नहीं होता है, तो ऐसे में कुत्तों का आपको लगता है कर पाएंगे? मेरा बस एक सवाल है और इसमें हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस क्योंकि हाँ डिस्कशन है, नहीं मैं नॉर्मली बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एनिमल्स के लिए हम सबका कंपैशन है, ठीक है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो अच्छे से रहे यही सब चाहते हैं, लेकिन अगर ABC राइट टाइम पर हो जाता तो शायद इनकी तादाद इतनी नहीं बढ़ती, वो लूपहोल रहा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाया जाएगा तो उसमें बुराई क्या है, उन्हें लोग मिलेंगे। मैं ये कहती हूँ कि शायद वक्त लगेगा, वक्त हर चीज़ में लगता है, शेल्टर होम बनने में वक्त लग सकता है, वहाँ पर स्टाफ आने में वक्त लग सकता है, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जहाँ पर हम सिस्टमैटिक वे से काम करना शुरू कर देंगे। इसका काउंटर मैं करूंगी कि यहाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो ABC की आप बोल रहे हो कि उनको वक्त लेते रख जाता, तो अगर वक्त रहते नहीं लगा और उसमें गलती कुत्तों की तो नहीं है ना, उसमें एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी लोग इसके पीछे काम करते हैं उन लोगों की गलती है, तो इसकी सज़ा अब उन बेजुबानों को दी जा रही है ना टेक्निकली। दीपिका, तुमने उन शेल्टर होम्स की हालत देखी जो अभी दिल्ली में मौजूद हैं एक दो? कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, शेल्टर होम्स भी बनाए जाएंगे, उनके लिए स्टाफ भी लाया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार थोड़ी ना किया जाएगा। इसका काउंटर मेरे हमारे देश में 15,000 करोड़ जो एक एस्टिमेट बना है, वो 15,000 करोड़ रुपए वो शेल्टर होम के लिए लगा दिए जाएंगे हमारे देश में। आपको लगता है सीरियसली वो हालत देख के? इसका काउंटर मैं ये करती हूँ, जैसे कई बार हमने देखा होगा कि गरीब लोग होते हैं सड़कों पे खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, इसके बाद शेल्टर होम की बात आती है, अनाथ गरीब बच्चों की बात कर लूँ या ओल्ड एज होम की बात कर लूँ, वहाँ पर जाके देखेंगे कई बार ऐसे हमने वीडियो या खबर हमने की है जहाँ पर वहाँ की हालत इतनी बुरी होती है कि लोग बताते हैं जब, तो हमें खुद भी लगता है कि कैसे लोग झेल रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे शेल्टर होम की ये हालत है तो कुत्तों के साथ क्या होगा, वो तो बेजुबान है, वो क्या बता पाएंगे। एक और चीज़, एक और देख लिए जो सरकारी सुलभ शौचालय है वहाँ हालत देख लिए, वहाँ आम लोग जाके आप नॉर्मल आप शौचालय के अंदर घुस नहीं सकते, ऐसे हालात होते हैं। आपको लगता है कि ऐसे में जो एक जानवर है बेजुबा, उनके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है? अच्छा, एक और चीज़ थी कि कार एक्सीडेंट से आपको पता है पूरे जो जितनी मौतें हो रही हैं उसमें से 4% सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से मौतें हो रही हैं। तो हम क्या गाड़ी चलाना बंद करवा देते हैं? नहीं, हम उसके लिए रूल्स लाते हैं ना। अगर डॉग्स काट रहे तो उसके लिए वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, ये सब थे उपाय, यही उपायों को आगे लेके जाना चाहिए था। ये तो नहीं कि एक ही दिन में सबको उठाकर आप कैद में डाल दो, वो एक तरह का कैद है। हाँ, आप उनको फ्री टाइम थोड़ी ना दोगे कि, और वो कम्युनिटी एनिमल है, मतलब क्या ये जो पेट डॉग्स हैं उनको इंसानों के पास रहना पसंद है, वो उन पर ही सर्वाइव करते हैं। आप एक साथ 200 डॉग्स को एक जगह छोड़ दो, आपस में कट मर जाएंगे, काटने लगेंगे एक दूसरे को, तो बहुत ही रिस्की मतलब केस है, बहुत रिस्की। आप समझो आपने एक शेल्टर बना दिया, उसमें आपने 20 कुत्ते रखे, आप अचानक से बाहर से और 5 कुत्ते लाओ, वो 5 कुत्तों की ज़िंदगी वहाँ ख़राब हो जाएगी, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बड़ा टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा आपके एरिया में कि जिस एरिया में जो डॉग्स हैं, अगर वहाँ कोई बाहर का डॉग आ जाएगा तो वो उसे भौंकेंगे, तो इस क्या आप उसको केज में रखोगे बंद करके? ये हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़। वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो बाहर का कुत्ता आए या ना आए, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वो उन पे भी भौंकने लग जाते हैं। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो बच्चों को रेबीज़ हो रहा है कुत्तों के काटने से, उनके लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी जो उससे जा रही है, अगर आप उन फैमिली से बात करेंगे। बात सुनो, आपने जो अभी बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेबीज़ की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, अपनी जगह उन्होंने बिल्कुल सही सोचा है कि बच्चों की ऐसे मौत होती है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और ये इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ ऑप्शंस ढूंढे जा सकते थे। अगर मुझे लगता है कि अगर हो सकता था कि इसमें जो बर्थ कंट्रोल चीज़ है या वैक्सीनेशन है उसको उस लेवल पे करने के ऑर्डर दिए जाते, तो ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि सड़कों पर लोग उतर के कर रहे हैं और पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पुलिस को लाठीचार्ज, मतलब धक्का मुक्की सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में ये फैसला अपने आप में थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। आसिम भाई, मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि 50 केसेस हैं, मगर आप ओवरऑल काउंट करें, माल न्यूट्रिशन, देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से बच्चों की जान जा रही है। प्रॉपर टीकाकरण नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन नहीं है प्रॉपर, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और अगर इसको परसेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो 1% भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा वो 50 बच्चों की जान बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप रेशियो देखो, बच्चे डायरिया से कितने मर रहे हैं। आप पानी थोड़ी ना बैन कर दोगे, आप साफ़ पानी दोगे ना, आप साफ़ इन्वायरमेंट दोगे। अगर लोग उससे लोगों को अगर दम्मे का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, तो आप साफ़ एयर दोगे ना। अगर डॉग्स काट रहे तो उनको आप वैक्सीनेट, स्टरलाइजेशन, कि आप कल को एक्सीडेंट हो रहा है, कल से गाड़ी बैन,
परसों से पानी बैन। बिल्कुल सही बात कुछ है। ऑर्डर ये है जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो देखिए अभी तो इस पर सीजीआई ने खुद कहा है कि मैं इस केस को देखूंगा और उस पर आगे देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि सबकी नज़र अब सुप्रीम कोर्ट पर ही पड़ी है और सीजीआई पर कि सीजीआई क्या फ़ैसला लेते हैं इस मामले में, क्योंकि एक तरफ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध भी कर रहे हैं इसका। उसको लेकर अब आने वाले समय में देखना होगा कि एनिमल लवर्स और सुप्रीम कोर्ट और जो आम जनता है इस पर क्या रुख अपनाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।